सहूलतकारी का आलम देखें आप। एक ब्यूटी पार्लर वाली औरत, एक ब्यूटी पार्लर वाली मोहल्ले में जिस तरह ब्यूटिशियंस होती हैं, वो अपनी क्लाइंट से, यानी कि जो उसके पास आई भी है कस्टमर, उससे पूछ रही है कि तुम्हारे हस्बैंड की सैलरी क्या है, इनकम कभी नहीं बताओ। आप जरा अंदाजा लगाएं। और उसकी क्लाइंट उसको बता रही है, पूछें क्यों? उसकी क्लाइंट उसको बता रही है, अगर भाई आपने पूछना है, मैं आपको बताता हूँ, ट्रस्ट लेवल होता है। और दूसरी चीज बताऊं क्या है कि क्योंकि वो लोग काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, तो उस क्लाइंट को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मेरी दोस्त है, राइट? ऐसे ही है ना, उसको ये लग रहा है कि ये मेरी दोस्त है। लेकिन पार्लर वाली है, पता नहीं क्या किन किन जगहों पे बात करती हो, क्या करती हो, आपको क्या पता भाई आजकल का दौर कैसा है। एहसन भाई, इनकम जो है ना कभी किसी से शेयर ना करें, कभी किसी से शेयर ना करें, क्योंकि ये आपकी देखा है तो रिस्क है और इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। देखिए, मैं अपनी इनकम है ना, मैंने से अपनी इनकम जो एग्जैक्ट इनकम जो मेरी कितनी अमाउंट है, मैंने शेयर किससे की? अपनी वालदा से की है और अपनी वाइफ से भी की। क्यों की अपनी वाइफ से? क्योंकि मेरी वाइफ समझदार है और मेरी वालदा तो देखो, वो तो सीधे साथ वो भी देखा है तो भाई, मेरी वालदा टीचर है, ठीक है, स्कूल टीचर है सरकारी। तो अब वो है कि वो भी मतलब दुनिया जानती है, मतलब लोगों में घूमे, तो इस वजह से वो तो फिर मतलब समझदार है। अब गाइज मैं आपको एक और बात बताऊं, आपकी वाइफ हो, आपकी सिस्टर हो, आपकी मदर हो या आपकी बेटी हो, आपने अपने घर की तमाम ख़वातीन को ये बात की आगाही दिलवानी है कि अगर उनसे कोई खातून भी कोई इनअप्रोप्रिएट इन्फो मांग रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन कर रही है जो कि पर्सनल है, तो आपने अपने घर की ख़वातीन को समझाना है कि ऐसे लोगों से दूर रहें और उतनी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, उतनी बात करें जितनी ज़रूरी हो। देखें, बात हमेशा उतनी करनी चाहिए जिसका मकसद हो। ऐसा ही है, जिसका कोई मकसद ना हो वो बातें आपके गले पड़ती हैं, वो बातें उनका कोई कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ आपके गले पड़ जाएंगी। अब ज़रा गौर से सुने, एक ब्यूटी पार्लर वाली औरत है, वो अपनी डिफरेंट क्लाइंट से डिफरेंट क्वेश्चन करती है। जैसे उसने एक अपनी क्लाइंट से पूछा कि तुम्हारा हस्बैंड कहीं तुम्हें मारता तो नहीं है। एक ब्यूटी पार्लर वाली औरत अपनी क्लाइंट से पूछ रही है नहीं बनता कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं तुम्हें मारता तो नहीं है, ये वो पूछ रही है। अब अगर कोई समझदार खातून हो तो वो उसको बोले, भाई तुम्हारा क्या, तुम कहना क्या चाह रही हो? जवाब तो आप मेरी वकील हो, डांटे उसको कि तुम क्या पूछ रही हो, कैसी बात कर रही हो, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से, चूंकि हमारा रिलेशन ऐसा होता है लोगों के साथ कि हम किसी को नो नहीं कह पाते। सबसे पहले तो नो कहना सीखें कि यार नो, ये आप मुझसे नहीं पूछ सकते। आपका 20 साल पुराना दोस्त भी हो, अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहा है जिससे आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो आप दोस्ती यारी में मारे ना जाएं भाई, उसको बोलें कि भाई तू क्या बोल रहा है, ये मतलब तू क्या बात कर रहा है ये मेरे साथ। इसी तरह खवातीन को भी चाहिए कि उनसे अगर कोई औरत, कोई खातून इस तरह का क्वेश्चन कर रही हो जिससे वो अनकंफर्टेबल हो रही है, जैसे तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारता तो नहीं है, अब ये बात उसने क्यों पूछी होगी? जाहिर सी बात है, बाल कटिंग कर रही होगी, गर्दन पे या कोई निशान नजर आ गया होगा, हो सकता है। एक मिसाल दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। हम बहुत सारी बातें अज्यूम करके भी केसेस को आप तक जो है वो एलेबोरेट करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि माशरे में ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। हम भी सीख रहे हैं, जितना सीखते हैं, जितना सुनते हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फारिग बैठने से बहुत अच्छा है भाई कि आप कम से कम कोई अच्छी बात कर लो किसी से, तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। उज़ैर भाई कैसा, आप क्या करते हैं? देखें, मैं आपको बताऊँ, मेन रीज़न ये है कि किसी को अपना वीक पॉइंट ना दें। हम अपना वीक पॉइंट खुद से देते हैं, सही बात। जब हम वीक पॉइंट दे देते हैं, उसके बाद जब हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है, फिर हम उसको बोलते हैं यार ये हो गया। हाँ, ये कैसे हो गया, मैंने तो कभी आज तक किसी को कुछ बताया नहीं। हम खुद ही मतलब बहुत सी गलतियां कर देते हैं, बहुत सी चीज़ें कर देते हैं, जिसमें फिर बाद में हमें उसका हर्जाना भी मिलता है। सही तो कोशिश ये करें अपना वीक पॉइंट या अपनी पर्सनल कोई भी चीज़ हो या कोई भी बात हो, हाँ कोई ऐसा शख्स पूछ रहा हो जैसे घर का रिलेटिव जो जिस चीज़ पे एक्शन ले सके, जैसे कि मारने की वाइफ को, तो ये तो पर्सनल मामलात हैं, वायलेंस वगैरह जो है उसका वालिद साहब, फैमिली में अगर कोई पूछ रहा है तो एक अलग बात है, अलग बात है, वो तो बट एक अननोन पर्सन जो आपकी फैमिली से रिलेटेड है ही नहीं, वो बंदा ऐसा है जिसके पास खाली आप, अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, छोटा रीजन है यहाँ से मैं बताऊं, आहिस्ता 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 तो फिर वो सोर्स, फिर वो फिर बहुत सारे मामला। आपके घर में चीजें क्या है, कहाँ आप किस टाइम बाहर जाते हैं, फिर वो ये सब बातें, सारी बातें खुद ही खुलना शुरू कर देती हैं। और बंदा इतना बावला होता है कि अपनी चीजें खुद ब खुद वो बताना शुरू कर देता है, किसी से सिर्फ पूछने की देर होती है। ये भी आप ये बताएं कि ये टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हैं। रीजन ये है कि अभी जो हमारे मुल्क के माशरा जो हालात है ना,
ये चीजें बहुत हो रही हैं, बहुत ज्यादा हो रही है। क्योंकि जेलेसी, देखिए, ये वजह क्या है, क्यों हो रही है? जब मुल्क की गरीबी बढ़ जाती है ना, और मतलब ये कि हर बंदा मुश्किलात में जी रहा होता है, उनको कोई रास्ते नहीं मिल रहे होते, तो ज़्यादा सबसे आसान ऑप्शन उनको लगता है लोगों को, जो मतलब जिनको कह लो कि मतलब थोड़ी तालीम की कमी है, जिनको वो कह लो कि मतलब अकल का कम होना, जो वो उनको क्राइम ईजी लगता है, मतलब पैसा, दूसरे का पैसा आसान लगता है छीनना। तो वो आजकल ये चीज़ें बहुत हो रही हैं, और इस चीज़ से जितना अपने आप को सेव कर सकते हो तो कोशिश ये करें कि खुद से अगर आप अपने आप को सेव करेंगे तो आप सेव होंगे। अगर आप अपने वीक पॉइंट्स या कोई अपनी कोई पर्सनल या कोई ऐसी चीज़ आप पर्सनल शेयर करेंगे या कहीं की मूवमेंट को शेयर करेंगे जिसमें आपको कोई मतलब ज़्यादा नुकसान मिल सकता है, हाँ, तो वो कोशिश करें कि इस चीज़ से वो करें। बच्चों को कभी अपने अमाउंट या पैसों का कभी नहीं बताएं, कभी देखिए छोटे जो क्रिमिनल जो लोग होते हैं ना, वो घर के उन्हीं अफराद के ऊपर अटैक करते हैं, उन्हीं से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं जो दिमाग से कमजोर हो या जिनको अकल कम हो, जैसे बच्चा अकल कम हो। अब दिमाग से कमजोर, ये बेवकूफ थोड़ा सा बातूनी लोग, हाँ बातूनी लोग जो ज्यादा बोल जाते हैं और पता नहीं चलता कि घर की और दूसरी चीज है ना, घर की औरतें अपनी घर की औरतों को बेच के बिल्कुल समझाएं उनको, बिल्कुल समझाएं। आपका लोग अपने घर में जो मेड लगाते हैं तो उनको भी वो इन्फॉर्मेशन, ज्यादातर चोरी कैसे होती है, मेड इन्वॉल्व होती है ज्यादातर चोरियों में, घर के मामला। देखें जरूरी नहीं है कि वो खुद करे, लेकिन वही इन्फॉर्मेशन वाले औरतों के पास टाइम नहीं होता, वो घर के मामला तो इतनी मसरूफ होती है, उनसे कोई उनको चाहिए था कि बात करने वाला मिले। हाँ, तो हस्बैंड तो ऑफिस में, हाँ, अब लेडीज को क्या पता कि मैं किससे कितनी बात कर रही हूँ, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उसमें ये आता है कि कोशिश ये करें कि उनको समझाएंगे ना तो वो उस चीज को समझेंगे। अब आप समझाएंगे, बात करो, आप टाइम एक्सप्लेन करो, तफरिया करो, लेकिन क्या ऐसी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरे वालिद साहब ना एक दिन ड्यूटी से आए। अच्छा, हमारे यहाँ हमारा जो मोहल्ला है, इधर से ही कोई खातून हमारे घर पे आएंगी, मेरी अम्मी के पास ना बैठेंगी। अब मेरे अब्बू ड्यूटी से आए, जाहिर सी बात है वर्दी वगैरह उतारी, वर्दी उतारने में भी टाइम लगता है, सब चीज़ें संभाल के रखनी पड़ती हैं, हैंगर करके, अगले दिन भी ड्यूटी पे जाना होता है। तो ये सब किया मेरे अब्बू ने, रखा, उसके बाद बैठे रहे। जाहिर है बंदा ड्यूटी से आएगा, खाना भी खाएगा, थका हुआ था। अच्छा, अब मेरे अब्बू थके हुए करते करते मेरे अब्बू बैठे रहे ना कि जाएगी औरत तो फिर मैं खाना वाना खाऊंगा। अब मेरे अब्बू बैठे करते करते ना 1 घंटा हो गया। मेरे अब्बू का दिमाग सनक गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कुछ किया नहीं, बैठे रहे वो। अच्छा, वो फिर मेरी अम्मी समझ गई, तो वो खातून जो है कुछ देर बाद चली गई। मेरे अब्बू ने पता है क्या कहा, मेरे वालिद साहब ने कहा, देखो आज के बाद दोबारा ना मैं किसी को घर पे आता हुआ ना दे। उसकी वजह पता है क्या थी? 1 घंटे से वो बैठी हुई थी खातून, और क्या कर रही होगी, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस बात कर रही होगी। क्या बात कर रही होगी आप खुद सोचें। आप ऑफिस में हैं, ठीक है, आपकी वाइफ की कोई दोस्त आ गई है या कोई रेजिडेंशियल एरिया से कोई आंटी आ गई है, वो क्या बातें कर रहे होंगे दोनों, मुझे बताएं। फजूल बातें इधर उधर की, ये वो और यही वो बातें हैं जो 22 बनती हैं किसी बड़े मसले का। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। अच्छा, अब वो जो है मेरे वालिद साहब ने बोला, देखो तुम लोगों को कहीं घूमने जाना है, मुझे बताओ, मैं लेके जाता हूँ। तुम लोगों को अच्छी चीज खानी है, जो चीज खानी है उसका नाम लो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। हाँ, ऐसे ही है। घूमने चलेंगे जहां बोलोगे, कोई मेरे घर में कोई लेडीज भी ना आए। ये मेरे वालिद साहब का क्या था, मुतालबा था, मुतालबा, क्योंकि उनको पता है ना आजकल के हालात कैसे हैं। ड्यूटी कर रहे थे यार वो एयरपोर्ट पे, उनको नहीं पता होगा ये सब चीजें। तो मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी उज़ैर भाई सहूलतकारी होती है, खासकर ऐसी खवातीन जिनकी पब्लिक डीलिंग हो, जैसे घर घर जाके मेहंदियां लगाने वाली, हाँ, घर घर जाके या पौधर का काम करने वाली, ठीक है, जिनकी पब्लिक डीलिंग, जो मतलब पब्लिक डीलिंग जो हर के मुख्तलिफ, ये अबे ये बाकायदा सहूलतकारियां कर रही हैं यार। ये तो आपकी बिल्कुल ठीक बात है। और एक और चीज़ बताऊँ क्या, अभी मतलब ये काफ़ी पुरानी बात है, तकरीबन होगी 2020 की, नहीं उससे भी पुरानी, बल्कि 2018-19 की, जब गुलबर्ग की तो मेरी रिहाइश है, वही गुलबर्ग में जो ना बीच में हाफ फ्राई फुल फ्राई का जो चलने लग गया था, मतलब डकैती स्ट्रीट क्राइम के ऊपर। तो हमारे जो ना वहाँ पे एक रिक्शा ग्रुप आता था, डकैतियाँ होती थी। ब्लॉक 10 के अंदर एक होती, ब्लॉक, सही है, ब्लॉक 10 का मैं आपको वारदात बता रहा हूँ गुलबर्ग की। तो वो रिक्शे में आते, सराइकी थे सारे वो। अब वो आके डकैतियाँ करते थे, नॉर्मल रिक्शे में आएंगे, रिक्शा रोकेंगे, गेट खुलेगा, अंदर डकैती। तो वो पकड़े गए थे तो हमारी तरफ, तो जब वो पकड़े गए थे तो उनको मतलब पुलिस वाले ले गए, तो उनको उनमें हाफ फ्राई भी किया था, वो हुआ था। हाँ, तो पुलिस का मैटर था, सही हुआ था, चलो अच्छी चीज़ थी भाई। लेकिन उन्होंने बड़ा मतलब सर का दर्द करा था, आए दिन कोई घर में डकैती, हर दिन कोई घर में डकैती। जब वो पकड़े गए ना,
तो फिर उनका केस सामने आया था कि मतलब उनमें क्या था, उनमें यही कि मतलब वो यहाँ के थे नहीं, मतलब गुलबर्ग में रहते नहीं, तो वो रहते थे, वो कोई कौन सा इलाका है वो, गोधरा साइड के, वहाँ के उस साइड के इलाके के, और वो वहां से जो है ना उनकी फैमिली का कोई बंदा जो उसको इस्तेमाल कर रहे थे। वो रहता था बंगाली पाड़ा, मतलब गुलबर्ग में देखिए हर अच्छे एरिया में जो है ना एक साइड छोटा एरिया होगा जहाँ से मेट वगैरह आती है। कोई भी लग्जरी एरिया देखें या कोई भी देख लें, डिफेंस देख लें, गुलशन इकबाल देख लें, गुलबर्ग देख लें या नॉर्थ नाजाबाद देख लें, तो हर बड़े एरिया के साथ एक छोटा सा एरिया होगा जहाँ पे वहां से मेड वगैरह आती थी। तो वहां पे उनकी कोई रिलेटिव वगैरह रहते, तो वो उनसे काम करती थी, वो पूरे घर की इन्फॉर्मेशन लेती थी, वो आगे उनको प्रोवाइड करती थी, ओए होए होए। और फिर वो अपनी डकैती की वारदात करती थी। और जब वो डकैती करने आते थे तो वो मौजूद होती थी वहां पर, सही सही। वो मेड वगैरह उनका पूरा ग्रुप था, वो मौजूद होती थी, क्योंकि गेट खुलता था, अंदर से गेट खुले अंदर। तो एक दिन तो ऐसा हुआ कि गार्ड को शक हो गया, गार्ड ने बोला कोई गया अंदर, और जितनी सफाई से गए नोन बंदा तो शक्ल से उसने कर लिया। अब गार्ड ने आके बताया सबसे पहले दूसरे मतलब वहीं के रिहायशी को कि इस घर में कोई गया है, और मुझे ये रिक्शा आके रुका है, घर के अंदर रिक्शे ड्राइवर क्यों गया अंदर में, ये थोड़ा कंफ्यूजन हुई। वो गार्ड का दिमाग चला, सही सही। अब उसने बोला ड्राइवर क्यों चला गया? सही बोली, अच्छा, ड्राइवर ने रोका और ड्राइवर अंदर चला गया। अच्छा, ड्राइवर भी अंदर चला गया। चलो अब कोई फैमिली का बंदा है तो वो अंकल का दिमाग खटका, अंकल ने करी उस घर में कॉल। अब देखो कॉल नहीं उठाए कोई, अब उसने बोला यार कॉल नहीं उठा रहा कोई, तो उन्होंने 2-3 लोगों को करी, मतलब वो बेटे को भी करी होगी, सबको कॉल नहीं उठा, उसने डायरेक्ट करी 15 करी। उसने बोला मुझे दाल में काला लग रहा है, उसने बोला दरवाजा खटखटाऊंगा ना तो बात गलत होगी, क्योंकि कॉल नहीं उठा रहा कोई। उसने भी बंदे अंकल भी कोई सीधी सी बात, कोई एक्सपीरियंस होंगे, वो कोई तेज होंगे वो। उन्होंने 15 करी, तो पुलिस है, जब पुलिस आके पता चला तो पता चला कार्रवाई डकैती हो रही थी भाई। और वही वो रिक्शा ग्रुप था, और रिक्शा ग्रुप से हम लोग का ये भी था कि वो बहुत ज्यादा चले थे, रिक्शे में आते डकैत साले फुल उठ गया थे, तो वहां से वो पकड़े गए थे। और जिसमें ये कि जब वो पुलिस आई तो फिर थोड़ा सा घेमा घेमी भी हुई, तो वो भागने की कोशिश करी, तो वो मतलब मुकाबला हुआ, तो उसमें 2 उनके मतलब टांग में हाफ फ्राई कर रहा था पुलिस वाला, क्योंकि वो बंगाली पाड़े की तरफ। अच्छा, भागने की जगह भी उनको पता थी कि यहाँ से बंगाली पाड़े जाना है, तो यहाँ से भागना, यहाँ से बंगाली पाड़े से अंदर के नाले की तरफ से भाग जाएंगे। लेकिन पुलिस वालों ने कार्रवाई अपनी पूरी करी, क्योंकि बैक साइड में नर्सरी बनी हुई थी, तो वो 5C ग्राउंड है ना, वहाँ पे बैक साइड नर्सरी, तो नर्सरी की तरफ से निकले, तो उनमें से एक बंदा फरार हो गया, तो बाकी 3 पकड़े गए थे। तो उसमें 2 मतलब उनमें वो जख्मी हुए थे, और बाकी एक तो ऐसे पकड़ लिया था। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।